देश में कोरोना का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं और सवाल यही उठ रहा है कि जून में क्या और भी ज्यादा जानलेवा साबित होगा कोरोना का संक्रमण। आखिर किस तरीके से देश तो अनलॉक हो रहा है, लेकिन लॉकडाउन के बाद जिस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं, गर्मी और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन साथ ही साथ कोरोना का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एहतियात और ज्यादा बरतने की जरूरत है। लेकिन जब बहुत बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकलेंगे तो फिर ये तो खतरे को सीधा आमंत्रण माना जा सकता है। क्या जून में और जानलेवा हो सकता है कोरोना का ग्राफ? आइए समझने की कोशिश करते हैं रिपोर्ट के जरिए। देश में जारी है वायरस का हमला। दो लाख पर पहुंचा कोरोना का मामला। नहीं थम रही रफ्तार। एक दिन में फिर 8,000 के पार। जी हां, देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। 68 दिनों तक लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के मामले कम होने की बजाय लगातार बढ़ ही रहे हैं। आलम यह है कि देश में अब कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के करीब जा पहुंची है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा भी 5600 तक जा पहुंचा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में मंगलवार सुबह तक 1,98,706 कोरोना के मरीज हैं, जिनमें से 5,598 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। सिर्फ 24 घंटे में 8,171 कोरोना के केस सामने आए हैं। 24 घंटे में देश भर में 204 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना का ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। हर रोज अब 8,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। नतीजा ये है कि कोरोना के चपेट में अब तकरीबन 2 लाख लोग आ चुके हैं। कोरोना मामले में विश्व में भारत 7वें स्थान पर भी पहुंच गया है। हालांकि विश्व की तुलना में मरने वालों की संख्या भारत में काफी कम है। हालांकि इसमें भी काफी तेजी देखी जा रही है और मरने वालों की संख्या अब 5,500 के करीब हो चुकी है। राहत की बात यह है कि भले ही देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, भले ही 8,000 से ज्यादा केस रोजाना सामने आ रहे हैं, लेकिन देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट भी काफी बढ़ा है। पिछले कुछ दिनों में मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक अब तक करीब 50% यानी 95,527 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ही 3,709 लोग ठीक हुए हैं। देश में मंगलवार सुबह तक कुल एक्टिव केस की संख्या 97,581 है। ये जरूर है कि कोरोना की रफ्तार में तेजी दिखाई पड़ रही है, लेकिन साथ ही साथ लोगों के ठीक होने की संख्या में भी काफी इजाफा हो रहा है, यानी रिकवरी रेट में भी काफी सुधार दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की बात की जाए तो अप्रैल महीने में रिकवरी रेट जहां 11 से 12% तक था, वो अब 48.19% हो गया है। यानी ये कहा जा सकता है कि देश में बीमारी की पहचान और इलाज ठीक से किया जा रहा है। देश का फोकस, प्राइमरी फोकस शिफ्ट ऑन केस मैनेजमेंट, और इसीलिए अगर आप देखें कि जो हमारा इफेक्टिव फोकस रहा है, जबकि वर्ल्ड में केस फैटेलिटीज वेरी हाई, विज़ दैट इंडिया हैज बीन एबल टू मैनेज इट्स केस फैटेलिटी टू एज लो एज 2.82%। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। इस वक्त देश में जितने मामले हैं, उसमें 1/3 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र से ही हैं, जो बेहद ही चिंताजनक है। महाराष्ट्र में कुल मरीजों का आंकड़ा 70,000 को पार कर गया है। मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक
महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2361 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ प्रदेश में अब तक 70,013 कोरोना के मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 30,108 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 37,543 एक्टिव केस हैं। वहीं अब तक 2,362 कोरोना के मरीज महाराष्ट्र में अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें से 76 लोगों की मौत 24 घंटे में हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा भयावह स्थिति अब भी मुंबई में बनी हुई है। पूरे महाराष्ट्र के 70,000 मामलों में अकेले मुंबई में 40,000 से अधिक केस हैं। मुंबई में 24 घंटे में 1,413 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ मुंबई में कुल मामले अब 41,099 हो गए हैं, जबकि अकेले मुंबई में अब तक 1,319 लोगों की कोरोना की वजह से जान जा चुकी है, जिसमें से 40 कोरोना मरीजों की मौत 24 घंटे में हुई है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय 24 घंटों में महाराष्ट्र में 2,358 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस तरह महाराष्ट्र में इस समय कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 70,000 को भी पार कर गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें से 30,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। लेकिन सरकार की सबसे बड़ी चिंता मुंबई को लेकर है, क्योंकि मुंबई में भी ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वहीं देश में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। तमिलनाडु में अब तक 23,500 के करीब मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 184 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना के मामले में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद नंबर आता है राजधानी दिल्ली का। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना ने भयंकर कोहराम मचा रखा है। दिल्ली में कोरोना के मामले 21,000 के करीब जा पहुंचे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि दिल्ली में एक दिन में जो आंकड़े 1100 तक जा पहुंचे थे, वो सोमवार को 1,000 के नीचे आ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 24 घंटे में 990 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 20,834 हो गई है, जिसमें से 11,565 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 8,746 लोग ठीक हो चुके हैं। जबकि दिल्ली में अब तक 523 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के मामले 20,000 से पार पहुंच चुके हैं और ऐसे में स्थिति दिल्ली की ये है कि लगातार रोजाना नए नए रिकॉर्ड बनते नजर आ रहे हैं। हालांकि सोमवार का दिन थोड़ा सा सही रहा। इस दिन 1,000 से नीचे मामले सामने निकल के आए। तो वहीं लगातार सरकार ये दावा भी कर रही है और देखा भी जा रहा है कि दिल्ली के अंदर रिकवरी रेट और राज्यों से बेहतर है। यही नहीं, दिल्ली के एलजी ऑफिस तक कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। उपराज्यपाल अनिल बैजल के ऑफिस में 13 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा देश में चौथे नंबर पर आता है गुजरात, जहां अब तक 17,200 लोगों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है, जबकि पूरे गुजरात में 1,063 लोगों की जान जा चुकी है। गुजरात के बाद राजस्थान का नंबर आता है, जहां 8,980 लोग कोरोना के मरीज हैं, जबकि 198 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 8,283 लोग कोरोना के शिकार हुए हैं, जिसमें से 358 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 8,075 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है, जबकि यूपी में 217 लोगों की जान भी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के बाद आता है पश्चिम बंगाल का नंबर, जहां अब तक 5,772 लोग कोरोना के मरीज हैं। वहीं बंगाल में 325 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। बिहार में 3,926 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसमें से 24 लोगों की जान जा चुकी है। देश भर में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इन आंकड़ों पर जल्द अंकुश लग जाएगा। जानकारों की माने तो आने वाले समय में राज्यों में कोरोना के केस अभी और भी बढ़ेंगे, क्योंकि भारी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घर लौटे हैं। ऊपर से अब लॉकडाउन में भी ढील दे दी गई है। ऐसे में तय है कि कोरोना के मामले में अभी और इजाफा होगा।
दिल्ली से पल्लवी झा और वरुण सिन्हा के साथ मुंबई से इंद्रजीत सिंह, न्यूज 24। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, राहत भरी ये बड़ी खबर आ रही है। खबर क्या है? भारत कोरोना के मामले में पीक से बहुत दूर है, ये कहना है आईसीएमआर का। जी हां, ये बड़ी राहत की खबर सामने आई है। भारत कोरोना के मामले में पीक से बहुत पीछे है। सामुदायिक संक्रमण जैसे शब्दों का इस्तेमाल जरूरी नहीं है, यानी कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज तक हम पहुंचे नहीं है। बेहतर होगा एक्सटेंडेड, अंग्रेजी का टर्म है इसे समझने में मुझे थोड़ा वक्त लग रहा है। 34,000 लोगों पर चल रही है ये स्टडी, ये कहना आईसीएमआर का। हफ्ते भर में स्टडी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी, ये कहा जा रहा है। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय का ये बयान सामने आया है। चीज होती है ना कि अब इन्फेक्शियस डिजीज है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज। सो कम्युनिटी ट्रांसमिशन वर्ड ना यूज करके इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या एक्सटेंट है स्प्रेड की, कितना फैला है, और देशों के कंपैरिजन में वेयर डू वी स्टैंड। तो उसके लिए आईसीएमआर एक सीरो सर्वे कर रहा है जिसमें ऑलमोस्ट 34,000 इंडिविजुअल्स टेस्ट हो रहे हैं, और वो स्टडी अभी चल रही है। बाय द एंड ऑफ दिस वीक और अर्ली नेक्स्ट वीक वो फाइनल रिजल्ट्स पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे। In terms of the number of deaths getting reported in the country, also even in different mortuaries, etc., there is no abnormal increase in number. It has rather even gone down. So let us feel reassured that country is in safe hands and continued efforts are done in the direction in terms of management of COVID per se.